हो गई है। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम धामी ने ऋषभ पंत का हालचाल लिया और अफसरों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि इलाज की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। ये शब्द रहे सीएम धामी के और साथ ही इलाज का सारा व्यय सरकार वहन करेगी। तो यहाँ पर अहम खबर आपको बताते हैं कि भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया और उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और पंत कार से अपने घर जा रहे थे और हादसे के वक्त अकेले थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर अहमदपुर झाल के पास उनकी मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई और जिसके बाद कार में आग लग गई और पलट गई। उत्तराखंड के डीजी अशोक कुमार ने बताया कि पंत को गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ गई थी और इसके बाद वो कार पर से नियंत्रण खो बैठे। हादसे के वक्त कार में अकेले थे पंत और एक्सीडेंट के बाद पंत को गाड़ी की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया और पंत को सिर, पीठ और पैर में चोट आई है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज स्पीड से पहले डिवाइडर के किनारे लगी और इसके बाद लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग से टकराई और टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी रॉन्ग साइड में जा पहुंची और गाड़ी सड़क पर घसीटते हुए करीब 200 मीटर की दूरी पर जाकर रुकी और इसके बाद उसमें आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंत को अस्पताल में भर्ती करवाया। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है और दिल्ली से रुड़की आ रहे थे ऋषभ पंत। NH 58 पर डिवाइडर से टकराई कार, टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई थी और बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत को नींद की झपकी आ गई थी जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम धामी ने हादसे की जानकारी ली है। अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम धामी ने ऋषभ पंत को लेकर उनका हालचाल जाना है और बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत को नींद की झपकी आने की वजह से उनका यह एक्सीडेंट हुआ। इलाज का सारा व्यय सरकार वहन करेगी। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस बाबत ये देखिए, बेहद दर्दनाक यह हादसा और यहाँ 3 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बीच में तस्वीर है 3 विन में, उसमें जो गाड़ी है किस तरीके से टकराई है लोहे की रेलिंग से, ये देखिए जरा। ये पूरे हादसे की तस्वीरें हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं दूसरी तस्वीर जो यहाँ पर पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मिड विन के बाद जो पहली विन है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर गाड़ी में आग लगी है और ये जो लास्ट विन है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सुबह की तस्वीरें हैं जब ये जो वाहन है उसकी स्थिति। और ये देखिए तस्वीरें दुर्घटना स्थल की है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हादसा है वो कितना भयंकर था और बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत को नींद की झपकी आ गई थी जिसके चलते ये हादसा हुआ। और ये देखिए तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और इन तीनों तस्वीरों को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अपनी मां को नए साल पर सरप्राइज देने के लिए अपने घर जा रहे थे और नए साल पर उनका घूमने का प्लान था और लेकिन यहाँ वक्त ने एक अलग पलटी ली और जिसके चलते ये स्थिति इस वक्त बन गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार हादसे का शिकार हो गए हैं। रुड़की के पास उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, उसमें आग लग गई और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत उनकी स्थिर बताई जा रही है, इलाज उनका चल रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और ये देखिए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उस बाबत ऋषभ पंत ये हादसे के शिकार हुए हैं। और इस बाबत आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने ट्वीट किया है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत जी के दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा उनके उपचार की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ये ट्वीट पुष्कर सिंह धामी ने किया है जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरी तरीके से हर एक व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है ताकि उनके इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए। और ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है, इलाज उनका किया जा रहा है। सीएम धामी ने ऋषभ पंत का हालचाल लिया है और आपको बता दें कि जिस वक्त ये तस्वीरें सामने आई उस दौरान
स्थिति एक अलग ही थी, क्योंकि गाड़ी जो वाहन है उसके भी हाल बदतर और सबसे अहम चीज़ की बताया जा रहा है कि गाड़ी के शीशे तोड़कर ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया। और एक बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, और इस वक्त उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा है कि उनके इलाज का पूरी व्यवस्था की जा रही है। ऋषभ पंत की गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना हमारे लिए बहुत ही दुखद है और हम लेकिन गाड़ी की हालत को देख के लगता नहीं है कि उस मतलब कोई उसके अंदर बच पाएगा। भगवान की बड़ी असीम कृपा रही कि हम ऋषभ पंत जो है उसमें से सुरक्षित थोड़ा बहुत चोटिल होके निकल गए हैं। भगवान ने बहुत मतलब जो है उनके हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और क्षेत्र में बहुत ही सभी लोगों को दुख हुआ है इस बात का। हम उनके घर पर आए हुए हैं, उनकी मम्मी अभी घर पर नहीं मिली, वो भी हमें लगता है कि देहरादून मैक्सिमम चली गई होंगी। और हम उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कृपा करते हैं और वो मैदान में फिर अपना परचम लहराएं, हमारे तिरंगे को ऊंचा करें। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जिसमें जो हमारे क्रिकेटर हैं श्री ऋषभ पंत जी, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें उन्हें कुछ चोटें आई हैं। एहतियातन उन्हें सक्षम हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका इलाज किया गया है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफ़र किया गया है। ठीक है, उन्हीं ने से जानकारी मिली कि शायद उन्हें कुछ झपकी आई या क्या हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई, जिसके कारण गाड़ी में आग लग गई थी। ये रुड़की से मंगलौर के मध्य। तो यहाँ पे ये 3 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ऋषभ पंत का जिस तरीके से सुबह 5:30 और 6 बजे के बीच में जो जानकारी मिली कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, और इस बाबत जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये पूरी 3 तस्वीरें देखने को मिली उस दौरान। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं।